दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल। इसी वीडियो में हम लोग आगे सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत लोगों को भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने में कठिनाई होती है, तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आरसी मौर्य स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मौर्य ऑनलाइन स्टडी में। तो वर्ग सबसे पहले देखते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उसको वर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे 5 है, 5 को 5 से ही जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 5 पच्चीस 25, तो कहा जाएगा कि 5 का वर्ग 25 हुआ। ठीक, यानी किसी संख्या को उसी संख्या से उसमें गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या आती है वह पहले संख्या का वर्ग कहलाती है। और ठीक इसी का विपरीत होता है वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल जैसे मान लिया 25 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिससे उसी संख्या में गुणा करने पर 25 आया हो वह 25 का वर्गमूल होगा। जैसे 5 से 5 में गुणा करने पर 25 आया था ना, तो 5 का वर्ग 25 हुआ। ऐसे 25 का वर्गमूल वह संख्या होगी जिससे उसी संख्या में गुणा करने पर 25 आया हो। तो इसको निकालने के लिए एक तरीका है। इस वर्ग तो सिंपल सा तरीका है कि उसी संख्या से गुणा करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन वर्गमूल निकालने का तरीका हम लोग देखते हैं। उससे इसको रूट ऐसे दर्शाते हैं, रूट, इसको रूट कहते हैं या करड़ी भी कहते हैं बहुत लोग। तो इसका मतलब होता है कि 25 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका है जैसे 25 को पहले एलसीएम लेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने एलसीएम बताया है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा कर के देख सकते हैं। तो 25 का पहले एलसीएम लेंगे, 5 से सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे तो 5 से कटेगी, 5 पच्चीस 25, फिर यह 5 से कटेगा, 5 इक्कीस 5। ठीक, अब हमारा गुणनखंड बन रहा है 5 × 5। ठीक, तो ये गुणनखंड बना। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा बनाते हैं तो बराबर आएगा 5। एक जोड़ा बना ना, तो एक जोड़े को एक बार लिखते हैं तो 5, अर्थात 25 का जो वर्गमूल आया हमारा वो 5 आंसर आया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने की आवश्यकता कब पड़ती है हमको, तो देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं। जैसे 24 मान लिया है, 24 का कहीं मान लिया वर्गमूल निकालना हो, ठीक, पूरी संख्या, तो या तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई में पहले एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे तो 2 से पहले काटेंगे, 12 दूना 24, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तियाँ 6, उसके बाद 3 इक्कीस 3, तो हमारा एलसीएम आएगा 2 × 2 × 2 × 3। ठीक, अब यहाँ हमारा जोड़ा देखिए कितना बन रहा है। एक जोड़ा ये बना, इसका जोड़ा बनेगा नहीं। ठीक, तो या तो हम इस तरह निकालेंगे कि जो जोड़ा बन रहा है उसको रूट के बाहर कर लें तो 2 हो जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको फिर रूट में ही लिख लेते हैं 2 × 3। ठीक, 2 × 3 बराबर हमारा हो जाएगा 2√6। ठीक है, तो इस तरह एक निकालते हैं। अब मान लिया इस तरह तो संख्या सरल हुआ नहीं, तो इसको एक प्राकृतिक संख्या के रूप में अगर लिखना हो सिंपल सी संख्या में, तो उसके लिए हमको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालने को सीखते हैं बहुत ही आसान तरीकों में।
तो जैसे मान लिया हमारी संख्या है, मान लिया 30, 6, 4, 5, 2, इसी का मान लिया हमको लाइट चली गई है थोड़ा, तो इसी का मान लिया हमको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाएं तरफ से, किस तरफ से, दाएं तरफ से संख्या के जोड़ा बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जोड़ा बना लेंगे, 1, 2, 3, 3 जोड़ा बना। ठीक, अब यदि मान लिया यहीं एक संख्या और होता, 7 संख्या होती, तो दाएं तरफ से जोड़ा बनाते और उसको जोड़ा नहीं बनता तो उसको वैसे ही रहने देते, एक ही संख्या में भाग दिया जाता। लेकिन यहाँ जोड़ा बन रहा है तो यहाँ जोड़ा बना लेंगे। अब एक लाइन ऊपर पढ़ लेंगे। अब इसके बाद देखिए, ऐसी संख्या हम ढूंढेंगे जिससे उसी संख्या में गुणा करने पर इसके करीब आए। जिस तरह हम लोग भाग देते हैं कि इससे ज़्यादा ना हो और इससे ज़्यादा कम भी ना हो। जैसे मान लिया है 4 चौका 16, 5 पचे 25, 6 छवा के 36। ठीक, तो 6 का अगर हम करते हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है और 5 का करते हैं तो उससे कम है, तो यानी 5 का ही हमारा सही होगा। ठीक, तो 5 जितनी बार जाएगा उसको यहाँ लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ प्लस का ऐड करेंगे इसको, और जितना आएगा 5 पच्चीस 25 उसको इसमें लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे 30 में से 25 को, 5 आएगा और इसको ऐड कर लेंगे, 5 5 10। ठीक, अब यहाँ से जोड़ा सीधा उतार लेंगे तो 64 हमारा उतर जाएगा। अब देखिए, ऐसी संख्या हमको यहाँ पर लिखना है कि उतनी बार ही गुणा करने पर, ठीक है, 564 के करीब हो, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक, तो अगर 500 है तो यहाँ 10 है, अगर यहाँ हम 5 लिखते हैं तो 105 हो गया। ठीक, अब 105 पंचे, अगर 106 लिखेंगे तो ऐसे 600 हो जाएगा, 106 छक्का, तो इसलिए 105 लिखेंगे। 105 पंचे, चूँकि 100 पंचे 500 होगा, इसलिए 105 हम पहले से ही अंदाज लिए हैं कि 105 आएगा लगभग। तो 105 पंचे होता है हमारा 525। ठीक, 5 पचे 25 और 100 पंचे 500, यानी 525। और 106 लेंगे तो इससे ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 105 हमारा सही है। तो जितनी बार जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे और यहाँ ऐड भी करेंगे, 2 जगह लिखेंगे, और जितना आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इस अंदर वाले को माइनस करते हैं और बाहर वाले को ऐड करते हैं। तो 5 5 10 के शून्य हासिल 1 0 1 और 1, 110 आया हमारा। तो यहाँ माइनस करेंगे तो 14 में से 5 जाएगा 9, और उसके बाद 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ 0। फिर जोड़ा ही सीधा जोड़ा उतार लेंगे। ठीक, 52 उतरेगा हमारा। अब यहाँ हमारा हो गया 3952। अब यहाँ ऐसी संख्या लिखेंगे, फिर वही प्रक्रिया करेंगे कि 3952 से ज़्यादा ना हो, उससे कम रहे लेकिन आस पास रहे, बहुत ज़्यादा कम भी ना हो। ठीक, तो देखेंगे कि अगर हम कोई यहाँ संख्या लिखेंगे तो ये संख्या हमारी 1000 में हो जाएगी। ठीक, तो 1000 में जब हो जाएगी तो कितनी बार मैक्सिमम ले जाएंगे, तो 3000 आएगा, तो 3 बार ले जाएंगे तभी 1000 या 3000 होगा। तो अगर 1103 हम यहाँ लिख देते हैं तो 103 यहाँ हो जाएगा हमारा 309। ठीक, और 1000 यहाँ हो जाएगा 3000, यानी 3309। अगर हम 3 बार ले जाते हैं तो आएगा, और अगर 4 बार ले जाएंगे तो 4000 सीधा ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए 3 बार ही जाएगा। ठीक, तो जितनी बार जाएगा उसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्लस फिर वही लिखेंगे, और जितना आएगा उसको यहाँ लिखेंगे।
माइनस करेंगे उसको। तो यहाँ 3 में 3 ऐड करेंगे, 3 3 6, 0 उतार लेंगे, 1 1। इसको माइनस करेंगे, 12 में से 9 जाएगा 3, 4 में से 0 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6 और 0, 643 हमारा आया। ठीक, अब क्या करेंगे तो देखिए, अब यहाँ कोई संख्या तो बचा नहीं, एकदम भाग का प्रोसेस है। यहाँ कोई संख्या बचा नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे। ठीक है, अब दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 उतारेंगे, वो भी डबल, जोड़ा सीधा उतारेंगे क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं, जोड़ा 0 उतारेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जोड़ा सीधा 0 उतारेंगे। अब ये हमारा हो गया 64,300। ठीक, अब हमको यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है कि 64,300 से ज़्यादा ना हो, अगर उतनी बार गुणा किया जाए, कम भले रहें। तो अगर हम यहाँ कोई संख्या लिखेंगे तो ये भी 10,000 में पहुँच जाएगा, यानी 11,000 में पहुँच जाएगा, 11,000 कुछ होगा। मान लिया 3 लिखते हैं तो 11,063 होगा, 4 लिखते हैं 11,064 होगा। तो इसी तरह हम एवरेज लगाएंगे कि हज़ार में जब रहेगा कि 11 चौका 44, 11 पचे 55 और 11 छक्का 66, यानी 11 छक्का अगर करते हैं तो 66,000 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वो 5 बार अगर करते हैं तो 11 पचे 55,000 हो जाएगा, वो 65 पंचे, यानी लगभग इसके आसपास आएगा, ज़्यादा इससे नहीं होगा। तो यानी हमारा 5 बार ही जाएगा, जितनी बार जाएगा उसको यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ भी लिखेंगे, ऐड करेंगे इसको। ठीक, और जितना आएगा उसको यहाँ, तो हमारा यहाँ आएगा 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 36 2 32 के 2 हासिल 3 और 5 0 0 3 और 5 51 5, 5 51 5, ये हमारा आएगा। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, 5 5 10 के 0, 6 1 7 0 1 1। ठीक, इसको माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ 2 में से 3 नहीं जाएगा, 1 उधर लेगा, 12 में से 3 जाएगा 9 और यहाँ 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ 0 बचेगा। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, अब दशमलव के 2 अंक तक हमको लेकर जाना रहता है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ अब दशमलव तो लग चुका है एक बार, तो अब यहाँ सीधा हम लोग 2 0 उतार लेंगे, क्योंकि इससे अगर यहाँ कोई संख्या लिखेंगे तो भाग जाएगा नहीं इसमें, तो 2 0 उतारेंगे। अब ये हमारा हो गया 8,97,500 और ये है 11,070। ठीक, तो यहाँ ऐसी संख्या लिखेंगे कि उतनी ही बार मल्टीप्लाई करने पर फिर हमारा 8,97,500 के करीब आए, इससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ अगर हम कोई संख्या लिखते हैं तो ये भी हमारा भी लाख में पहुँच जाएगा, लाखों में चला जाएगा। ठीक है, तो जब लाखों में मान लिया जाएगा तो 1 लाख होगा और हमको 8 लाख के करीब लाना है। तो 1 अट्ठे अगर हम यहाँ लिखते हैं तो 8 लाख होगा और 10,708। ठीक, तो 10,807 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 बार तो 97,500 से एवं नहीं जाएगा, कम ही रहेगा, यानी 8 बार हमारा भाग जा सकता है। तो 8 बार अगर हम लेकर जाएंगे तो देखते हैं इससे ज़्यादा होता है कि कम होता है। तो 8 टाइम 64 के 4 हासिल 6, 8 0 0 6, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 0 0 5 और 8 कम 8, 8 कम 8, 8,85,664 हमारा है। और यहाँ है 8,97,500, यानी इससे कम है, यानी हमारा 8 बार ही जाएगा। तो यहाँ हम लोग 8 लिखेंगे और इसको माइनस कर देंगे,
तो इसको ऐड करेंगे। 8 8 16 की 6 यहाँ से ले 0 1 7 0 1 1, यहाँ माइनस कर लेंगे। 10 में से 4 जाएगा 6 और 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ 6 में से 5 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1 0। 553.58 ये हमारा वर्गमूल आएगा 1,06,452 का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब हम इसी में थोड़ा सा देख लेते हैं घन और घनमूल किसे कहते हैं। सेम वैसे तरीका है, घन और घनमूल। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। तो घन किसे कहते हैं, तो जैसे हम लोग वर्ग पढ़े थे 2 बार मल्टीप्लाई करने पर, तो घन में 3 होता है। सेम प्रोसेस वही रहेगा सब जगह। जैसे मान लिया किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह पहले संख्या का घन कहलाती है। जैसे मान लिया 5 है, तो 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या हमारा आएगा वो 5 का घन कहलाएगा। जैसे 5 × 25 × 125। यानी 125 जो है 5 का घन है। ठीक, इसी तरह घनमूल निकालने का भी तरीका है। जैसे 125 का मान लिया घनमूल निकालते हैं हम लोग, तो ऐसे करेंगे, 5 से काटेंगे, 25 × 5 = 125, फिर 5 से 5 × 5 = 25, 5 से 5 × 5 बराबर होगा 5 × 5 × 5। वहाँ 2 का जोड़ा बनाते थे वर्गमूल में, यहाँ घनमूल में 3 का जोड़ा बनाएंगे सीधा सीधा। तो 3 का जोड़ा बनाएंगे तो हमारा 5 आएगा। एक ही जोड़ा बना तो 125 का घनमूल 5 होगा। इसी तरह भाग विधि से अगर घनमूल निकालते हैं तो उसमें भी वही प्रोसेस होगा, केवल जहाँ 2 बार गुणा किया जाता था वहाँ 3 बार गुणा किया जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देकर समझा दे रहा हूँ, बाकी अगले वीडियो में हम विस्तार से उसको बताएंगे। मान लिया 3 5 8 7 6 2। अब इसका हमारा घनमूल निकालना है, तो सबसे पहले वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते थे, अब घनमूल में 3 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक, अब मान लिया बाद में शेष 2 बच रहा है या 1 बच रहा है तो उसका जोड़ा वैसे बना लेंगे जैसे वर्गमूल में बनाते थे। अब क्या करेंगे कि यहाँ ऐसी संख्या हम लोग ढूंढेंगे कि उसी से उसमें 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 358 से ज़्यादा ना हो, एवरेज में उसके आए, जिस तरह वर्गमूल में करते थे। तो यहाँ पर मान लिया हम 5 लिखते हैं तो 5 × 25 × 5 = 125 कम है, लेकिन उससे ऊपर भी हो सकता है जाए। 6 लिखते हैं तो 6 × 36, 36 छक्का 216 होगा। और अगर 7 लिखते हैं तो 7 × 7 = 49, 7 200 343। ठीक, तो यानी 343, यहाँ है 358, यानी 343 358 के करीब में है, यानी यहाँ हमारा 7 लिखाएगा तो 7 बार जाएगा। यहाँ फिर 7 ऐड भी करेंगे और जो आएगा उसको यहाँ 343 यहाँ लिखेंगे। अब इसको ऐड कर लेंगे, 7 7 14, और इसको माइनस करेंगे। 8 में से 3 जाएगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ से उतार लेंगे 1 जोड़ा 3 अंक 762। फिर यहाँ ऐसी संख्या लिखेंगे कि उसका 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 15,762 से ज़्यादा ना हो। तो इस तरह हम लोग निकालेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे घनमूल और वर्गमूल निकाला जाता है। आशा करता हूँ आपको भाग विधि से वर्गमूल समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।